ये 4 स्टेजेस को देख लिया था। अब लास्ट के 2 स्टेज बचे हुए हैं। स्टेज 4 जो कि है पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, और स्टेज 5 जो है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। ठीक है, पासिंग ऑफ ये दोनों बिल। ठीक है, ये दोनों स्टेजेस के बारे में पढ़ना है। तो स्टेज 5 के बारे में लिखेंगे आप, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। नाउ व्हाट इज एप्रोप्रिएशन बिल? सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, आप लोगों को याद है कि जब डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज बनाया गया था, तो ये स्टैंडिंग कमिटीज रिपोर्ट देता था। ये स्टैंडिंग कमेटी बजट का अध्ययन करने के बाद अपना अपना रिपोर्ट देता था। याद आ रहा है आप लोगों को? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है आप लोगों से कि यार आप लोग मुझे बताओ कि ये जो डीआरएससी रिपोर्ट देता था, कोई भी स्टैंडिंग कमेटी जो रिपोर्ट देता था, क्या वो रिपोर्ट बाइंडिंग होता था गवर्नमेंट के ऊपर? क्या गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट, वो जो अमेंडमेंट्स या फिर जो सजेशन उन्होंने दिया है, क्या वो सजेशन को मानना अनिवार्य होता था क्या गवर्नमेंट के लिए? नो सर, it was not binding over the government. It is those reports or those suggestions are just consultative. वो बस कंसल्टेटिव था, वो बस ऐसे सजेशन टाइप से था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। ठीक है, अब सुनना। अगर मान लो कि गवर्नमेंट को कोई सजेशन अच्छा लगा, अगर मान लो गवर्नमेंट को कोई सजेशन अच्छा लगा कि हाँ ये वाला डीआरएससी, ये वाला स्टैंडिंग कमेटी ना अच्छा सजेशन दिया है, और इस सजेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमारे बजट में। समझ में आप लोग को क्या बोला मैंने? अगर कोई सजेशन कहीं पे भी, मैं तो डीआरएससी बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर किसी भी फेज में अगर गवर्नमेंट को लगे कि हाँ ये सजेशन अपोजिशन की तरफ से अच्छा आ रहा है, ये सजेशन स्टैंडिंग कमेटी से अच्छा आ रहा है, और इस चीज को इंप्लीमेंट करने से हमारा बजट और अच्छा होगा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बजट के उस पार्ट में, जिस पार्ट में वो अमेंडमेंट, जिस पार्ट के लिए वो सजेशन था, गवर्नमेंट उस पार्ट को खुद से चेंज कर देती है और फिर से एक पूरा नया बिल बनाती है। सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, डीआरएससी ने सजेस्ट किया कि देखो इस पार्ट में, बजट के इस पार्ट में ये चीजें तुम बदलाव कर लोगे ना तो और अच्छा हो जाएगा, और गवर्नमेंट को भी वो चीज अच्छा लगा, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, हाँ ये चीज करना चाहिए। तो फिर करेंगे कैसे? गवर्नमेंट क्या करती है, अपने उस पार्ट को, बजट के उस पार्ट को फिर से लिखती है, फिर से तैयार करती है, और फिर से तैयार करने के बाद एक पूरा फिर से नया बिल बनता है, एक फिर से नया बिल बनता है। उस बिल का नाम है एप्रोप्रिएशन बिल। क्या आपको समझ में आया एप्रोप्रिएशन बिल क्या है? एप्रोप्रिएशन बिल कुछ नहीं है सर, गवर्नमेंट अगर सजेशंस ले रही है, अगर सजेशंस एक्सेप्ट कर रही है, गवर्नमेंट अगर सजेशन एक्सेप्ट कर रही है, सुनिएगा ध्यान से, ये है बजट हमारा, दिस इज आवर बजट। ठीक है, ये बजट है हमारा। जो स्टैंडिंग कमेटी है, उन्होंने सजेशन दिया कि देखो ये इस बजट में ना, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में कुछ गलतियां हैं, कुछ खराब है। तो गवर्नमेंट बोला अरे हटाओ ना, हम क्यों देखेंगे, स्टैंडिंग कमेटी बाइंडिंग थोड़ा ना है। परंतु एक दो दिन बाद गवर्नमेंट को लगा नहीं, ये स्टैंडिंग कमेटी ना सही डिसीजन दिया था, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बजट का जो बाकी हिस्सा है उसको तो एज यूजुअल जैसा था वो उसको वैसे ही पास करवा लेगी, लेकिन जो सजेशन मिला था स्टैंडिंग कमेटी का, जिस पार्ट के लिए, बजट का जिस हिस्सा के लिए उसको सजेशन मिला था, अगर वो सजेशन गवर्नमेंट को अच्छी लग रही है, तो वो उस पार्ट को फिर से एक नया पेपर में लिखेगी, फिर से एक नया पेपर में लिखेगी, अच्छा से उस अमेंडमेंट के साथ। ठीक है, ये जिस पेपर में लिख रही है, जिस बिल में वो लिख रही है, उस बिल का नाम है, जो नया बिल बनाया जा रहा है उस बिल का नाम है एप्रोप्रिएशन बिल। क्या अब समझ में आया आप लोगों को एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? जो रिवाइज्ड बजट होता है ना, जो रिवाइज्ड डिमांड ऑफ ग्रांट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री ने कल कितना 1,000 करोड़ का मांगा था पैसा, 1,000 करोड़ का। तो अपोजिशन ने, मान लो कि अपोजिशन का ये बात उनको अच्छा लग जा रहा है गवर्नमेंट को कि हाँ 8,000 करोड़ में काम हो जाएगा। तो अब गवर्नमेंट गवर्नमेंट को अगर अच्छा लग रहा है कि हाँ ये सजेशन सही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने डिमांड ऑफ ग्रांट को फिर से रिवाइज करेगी। वही रिवाइज डिमांड ऑफ ग्रांट क्या है सर? एप्रोप्रिएशन बिल है। क्या आपको समझ में आया व्हाट इज एप्रोप्रिएशन बिल? सभी को समझ में आया व्हाट इज एप्रोप्रिएशन बिल? इज इट क्लियर? नेक्स्ट सर, जब ये एप्रोप्रिएशन बिल बन जाता है ना, तो फिर से इसको पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल,
पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। सर जब ये अप्रोप्रिएशन बिल बन जाता है फिर से इसको पेश किया जाता है लोकसभा में। सुनना ध्यान से, इसको लोकसभा में फिर से पेश किया जाता है। सर अप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर क्या फिर से डिस्कशन डिबेट होता है क्या? नहीं होता है, याद रखिएगा। ये लोकसभा में पेश होता है और ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऑटोमेटिकली पास क्यों हो रहा है? आप ध्यान से देखो, ये जो नया बिल बनाया गया ना, ये कुछ नहीं था, ये पुराना बिल ही है। उसको बस थोड़ा सा रिवाइज करके अपडेट करके उसको थोड़ा सा और अपडेट करके पेश किया जा रहा है। तो पुराने वाले बिल में तो इतना दिन आप बैठ के चर्चा किए ही, फिर नया वाले में करने का क्या जरूरत है? दैट्स वाई लोकसभा से जो अप्रोप्रिएशन बिल है ना, वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है विदाउट एनी स्क्रूटनी, विदाउट एनी डिस्कशन। समझ में आया आप लोग को? ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको? अप्रोप्रिएशन बिल समझ में आया सबको? सबसे पहले अप्रोप्रिएशन बिल समझ में आया? चलो मुझे बताना आप लोग। एक बजट है, एक बजट है। इस बजट में सरकार को लगा नहीं, ये वाला जो पार्ट है ना बजट का, ये थोड़ा और अच्छा से किया जा सकता है। और ये पूरा बजट ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तभी ना सजेशन मिला। अगर डिस्कस नहीं किया हुआ है तब सजेशन कैसे मिलेगा? बजट ये पूरा डिस्कस्ड है, तो गवर्नमेंट को लगा इस पार्ट को फिर से रिवाइज करके एक बिल में तैयार किया जाए। इस बिल का नाम रखा दिया अप्रोप्रिएशन बिल। अब इस बिल को लोकसभा में पेश किया जा रहा है, तो लोकसभा में क्या इस बिल को फिर से डिस्कस करना जरूरी है क्या? अरे भैया ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका था, तभी तुझको सजेशंस मिला था। इसीलिए अप्रोप्रिएशन बिल जो है ये ऑटोमेटिकली पास हो जाता है लोकसभा से। ये ऑटोमेटिकली पास हो जाता है लोकसभा से, कोई डिस्कशन नहीं होता है, कोई स्क्रूटनी होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस्ड मैटर है, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ठीक है, इसीलिए अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पास हो जाता है लोकसभा से इजिली। नाउ जैसे ही अप्रोप्रिएशन बिल लोकसभा से पास हो जाता है, लोकसभा का जो स्पीकर है इस अप्रोप्रिएशन बिल को एक मनी बिल घोषित कर देते हैं। अब क्या लोकसभा के स्पीकर किसी के अंदर बाध्य हैं कि वो किसी बिल को मनी बिल घोषित करें कि ना करें? नहीं सर, किसी के अंदर बाध्य नहीं है, उनका मन वो कर देते हैं। हमारे संविधान में ऐसा लिखा गया है कि अप्रोप्रिएशन बिल जो है इसको घोषित कर दिया जाता है मनी बिल बाय द स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। किस अनुच्छेद को यूज करके? अनुच्छेद 110 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 110 सब क्लॉज 3 को यूज करके लोकसभा का जो स्पीकर है वो अप्रोप्रिएशन बिल को एक मनी बिल घोषित कर देते हैं। इससे क्या फायदा होगा? सर मनी बिल जैसे ही राज्यसभा में पहुंचता है, सबसे पहला चीज राज्यसभा के पास ये बाइंडिंग हो जाता है कि 14 दिन के अंदर अंदर तुमको ये बिल को पास करना है या फिर रिजेक्ट करना है, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। याद आ रहा है मनी बिल आपको? मनी बिल में हमने पढ़ा था कि जो राज्यसभा है सर वो बाइंडिंग नेचर, उसमें 14 दिन का मैक्सिमम टेन्योर दिया जाता है, मैक्सिमम टाइम दिया जाता है कि 14 दिन के अंदर अंदर आपको इसको पास करना है या तो रिजेक्ट करना है। और सर मनी बिल को मनी बिल के ऊपर अगर कोई भी सजेशन दिया जा रहा है राज्यसभा के तरफ से, बोला जा रहा है कि नहीं ये अमेंडमेंट लाओ, तो क्या लोकसभा के ऊपर वो बाइंडिंग होगा? नहीं, वो बाइंडिंग नहीं होगा। वो बस एक फॉर्मेलिटी है, वो मैंडेटरी नहीं है कि एकदम आपको करना ही है। ये फायदा होता है सर मनी बिल घोषित कर देने से। तो ये जो अप्रोप्रिएशन बिल है जब राज्यसभा में पहुंचता है तो वो ऑटोमेटिकली सर पास हो जाता है राज्यसभा से भी, राज्यसभा से भी ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मेलिटी है सर। समझ में आया सभी को क्या हुआ, क्यों मनी बिल घोषित किया गया? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया क्यों मनी बिल घोषित किया गया अप्रोप्रिएशन बिल को? नेक्स्ट, ये अप्रोप्रिएशन बिल पहुंचता है सर प्रेसिडेंट साहब के पास। प्रेसिडेंट साहब के पास ये अप्रोप्रिएशन बिल भेजता है, पहुंचता है। ये अप्रोप्रिएशन बिल प्रेसिडेंट के साहब के पास पहुंचता है और प्रेसिडेंट साहब भी इसको एसेंट दे देते हैं। अगर आपको याद हो मनी बिल, तो मनी बिल को प्रेसिडेंट साहब एसेंट दे देते हैं। समझ में आया आपको? ऐसे पास होता है अप्रोप्रिएशन बिल। तो स्टेज 5 इज क्लियर टू एवरीवन। स्टेज 5 में क्या हुआ? स्टेज 5 में क्या हुआ? स्टेज 5 का नाम था passing of appropriation bill. What is appropriation bill? Appropriation bill is nothing but a revised version of the demand of grant. The revised version of the demand of grant which is written upon one bill. That bill is called appropriation bill. This bill is always introduced in the Lok Sabha, always introduced in the Lok Sabha, and without discussion only it automatically get passed. ये automatically pass होता है. Why? Because sir it is already discussed in the Lok Sabha. When it get passed from the Lok Sabha, then the Speaker of Lok Sabha declares this appropriation bill as a money bill.
इसको मनी बिल की तरह घोषित किया कर दिया जाता है। इससे फायदा क्या होगा सर, जब ये अप्रोप्रिएशन बिल राज्यसभा में पहुंचता है तो राज्यसभा कितना भी मगजमारी कर ले कि हाँ इसमें ये चेंज करो, इसमें वो चेंज करो, कुछ किसी को नहीं सुनना है, लोकसभा को सुनना ही नहीं है, उसका मन मर्जी। और राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर इसको या तो पास करना होता है या तो रिजेक्ट करना होता है, ठीक है, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। फिर सर ऐसे ही अप्रोप्रिएशन बिल राज्यसभा से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट साहब के पास पहुंच जाता है और प्रेसिडेंट साहब इसे अपना एसेंट दे देते हैं और अप्रोप्रिएशन बिल भी पास हो जाता है और एक कानून बन जाता है। समझ में आपको? आई मीन कानून क्या, बजट पास हो जाता है आपका पूरा। ठीक है, फिफ्थ स्टेप इज क्लियर टू एवरीवन। चलो लास्ट स्टेप, इसको इसमें और भी कुछ है, सुनना ध्यान से। अच्छा, आप लोग मुझे बताओगे क्या कि बजट को इंट्रोड्यूस कब किया जाता है? बजट को इंट्रोड्यूस किस महीने के किस वीक में किया जाता है अभी अभी के टाइम में? फर्स्ट वीक ऑफ फेब। अब देखो, ये जो अप्रोप्रिएशन बिल है ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सर। आप सोचो ना कि बजट को फरवरी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बजट को फरवरी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, करते करते ना सर, बजट पास करते करते कहीं ना कहीं अप्रैल पहुंच जाता है, अप्रैल का लास्ट वीक पहुंच जाता है। बजट को पास करते करते कहीं ना कहीं अप्रैल का लास्ट वीक पहुंच जाता है, ठीक है, पूरे बजट को पास करते करते अप्रैल का लास्ट वीक पहुंच जाता है। एटलीस्ट दो दो तीन महीना तो लगता है इसको पूरा पास करने में, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, आप लोग मुझे बताओगे क्या कि फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट कब से हो जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि सर हर वर्ष फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। अब समझो आप कि फरवरी में फरवरी में बजट को पेश किया गया और बजट लेट इट बी की 30 अप्रैल तक पास हो रहा है, बजट जो है वो 30 अप्रैल तक पास हो रहा है। तो सर हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर तो स्टार्ट हो गया 1 ही अप्रैल को। अब गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, 1 महीने का पैसा ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, वो कैसे सबको सैलरी देगा, वो कैसे और भी अभियान चलाएगा, वो कैसे नीड पूरा करेगा हर एक डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट के पास तो पैसा ही नहीं है। समझ रहे हो आप प्रॉब्लम क्या हो रहा है? सर प्रॉब्लम यह है कि बजट को पास करने में 2-3 महीना लग जाता है और नया फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हो जाता है तब तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है ना, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर में पैसा चाहिए, इसीलिए तो बजट पेश किया था। सर इस वक्त गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं रहता है, इसीलिए एक प्रावधान बनाया गया, उस प्रावधान का क्या नाम है? वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट। ना व्हाट इज वोट ऑन अकाउंट, सुनिएगा ध्यान से। वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल 1,000 करोड़ मांगा गया डिपार्टमेंट सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 1,000 करोड़ रुपया मांगा गया, ठीक है। अब जब तक ये बिल पास नहीं होगा, जब तक ये पूरा बजट पास नहीं होगा तब तक डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आप समझो ना, एक जैसे नया साल स्टार्ट होता है, जैसे नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो मिनिस्ट्री के पास पैसा ही नहीं है, वो अपने कर्मचारियों को पैसा कैसे देगी? कैसे देगी सर? नहीं दे पाएगी ना। और भी जो उसका पैसा लग रहा है, और भी जो उसका एक्सपेंसेस है, अपने एक्सपेंसेस को पूरा कैसे करेगी? इसी को ओवरकम करने के लिए वोट ऑन अकाउंट का सिस्टम लाया गया। वोट ऑन अकाउंट में क्या बोलता है कि जितना डिमांड ऑफ ग्रांट है किसी भी मिनिस्ट्री से, जितना ग्रांट डिमांड ऑफ ग्रांट है किसी भी मिनिस्ट्री से, उसका 1/6 हिस्सा ऑलरेडी उसको मिल जाएगा। जैसे ही वो प्रपोज करेगा ना कि इतना मेरे को पैसा चाहिए, उसका 1/6 पैसा उसके हाथ में धरा दिया जाएगा विदाउट एनी डिस्कशन, ताकि वो सुचारू रूप से अपने नए फाइनेंशियल ईयर में अपना काम धाम करे जब तक ये बजट पास ना हो जाए। समझ में आया आपको? इसके बाद ये जो पैसा दिया जा रहा है ना, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होता, ये मैंडेटरी सबको दे दिया जाता है, जितना भी मिनिस्ट्री है ना सबको दे दिया जाता है विदाउट एनी डिस्कशन। क्यों सर? पैसा ही नहीं रहेगा तो पूरा देश चलेगा कैसे? ये बजट मान लो कि बहुत लेट हो रहा है और 2-3 महीना खिंचा गया, तो फिर क्या होगा? कैसे हो पाएगा? इसीलिए सर बजट पास होने का वेट ना किया जाए, मिनिस्ट्री के पास ऑलरेडी पैसा रहे, इस चीज को इस चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए वोट ऑन अकाउंट का कॉन्सेप्ट लाया गया। और वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जितना डिमांड ऑफ ग्रांट मांगा गया था उसका 1/6 वैल्यू ऑलरेडी मिनिस्ट्री को दे दिया जाएगा, मिनिस्ट्री को पहुंचा दिया जाएगा कि हाँ ले लो, विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी डिबेट। बजट का पास होने का वेट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा सर,
जो मिनिस्ट्री है, डिफरेंट डिफरेंट जो मिनिस्ट्री है, उनको अपने कर्मचारियों को पैसा देना है, कहाँ से पैसा देगी? उसके पास पैसा ही नहीं है, कहाँ से पैसा देगी? वो क्या बजट पास होने का वेट करेगी? सबको बोलेगी, जितना भी कर्मचारी है सबको बोलेगी, अरे रुको रुको, अभी बजट पास नहीं हुआ है, बजट पास होगा, पैसा आएगा मेरे पास तब देंगे। तो सर आप समझो ना, क्या हमारा देश सुचारू रूप से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसीलिए इसीलिए वोट ऑन अकाउंट का कॉन्सेप्ट आया। क्या आपको समझ आया व्हाट इज वोट ऑन अकाउंट? ये एडवांस पैसा है, कुछ नहीं है। ये एडवांस पैसा है, समझो क्या है, कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, हम इसको बोले कि रेंट पे लगाएंगे, ठीक है, ये हम बोले कि रेंट पे लगाएंगे, या फिर हम इसको बेचेंगे। कितना रुपया में बेचेंगे? 600 रुपये में बेचेंगे। हम बोले कि इसको 600 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। मेरा ब्रोकर एक आदमी को लेके आया, वो बोला कि हाँ ये घर हमको अच्छा लग रहा है, हमको ये घर चाहिए। तो हम बोले कि ठीक है, ये घर हम तुम्हारे लिए बुक कर देते हैं, लेकिन तुमको एडवांस में हमको कुछ पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा कुछ और भी काम है, अदर पर्सनल काम है, वो पर्सनल काम करने के लिए हमको उतना पैसा चाहिए। वो आदमी बोला कि हम एक बार में 600 रुपये नहीं दे पाएंगे, इसीलिए हम उसको बोले कि ठीक है तुम एडवांस में हमको कुछ पैसा दे दो। और वो पूछा कितना चाहिए एडवांस में? मैंने बोला 1/6 ऑफ डिमांड का। मेरा डिमांड कितना था? 600 रुपया। 1/6 ऑफ डिमांड का उतना पैसा दे दो, मतलब एटलीस्ट 100 रुपये हमको दे दो, ताकि मेरा जो अदर एक्सपेंसेस है मैं उसको पूरा कर सकूं। सर ये मेरे को 100 रुपया दे देता है, बाकी कितना? 500 रुपया। बाकी 500 रुपया लेंगे ना, होगा बात, कुछ महीना लगेगा, पैसा हमको देगा, तब उसको पूरा घर का चाबी दे देंगे हम। क्या आपको समझ में आया? व्हाट इज दिस 100 रुपीज? व्हाट इज दिस 100 रुपीज? वोट ऑन अकाउंट। समझ में आया सबको वोट ऑन अकाउंट क्या है? ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सर वोट ऑन अकाउंट में जो पैसा होता है ये कितने महीनों के लिए होता है? ये कितने महीने के एक्सपेंसेस के लिए दिया जाता है मिनिस्ट्रीज को? ये दिया जाता है 2 महीने के एक्सपेंसेस के लिए, कि 2 महीने तक आराम से हर मिनिस्ट्री अपना कामकाज कर सके, आराम से हर मिनिस्ट्री अपना कामकाज कर सके 2 महीने तक, इसलिए पैसा दिया जाता है। और इलेक्शन के वक्त ये ये जो अवधि है ना, ये जो टेन्योर है, इसको बढ़ाया जा सकता है। मतलब इलेक्शन के वक्त सर इलेक्शन भी होना है, बजट भी पेश करना है, तो और टाइम लग जाएगा, इसीलिए कुछ ज्यादा महीने तक भी वोट ऑन अकाउंट का पैसा दिया जा सकता है। समझ में आया आप लोगों को व्हाट इज वोट ऑन अकाउंट? व्हाट इज वोट ऑन अकाउंट? समझ में आया सभी को? चलो नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग लास्ट स्टेप, दैट इज पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, जो लास्ट स्टेज है सर, उसका नाम है फाइनेंशियल पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। तो चलो एक बात मैं आपसे पूछता हूँ सर, फाइनेंशियल बिल होता क्या है? फाइनेंशियल बिल एक तरीका है जिस तरीके से हम लोग टैक्सेस वगैरह को लेवाई कर सकते हैं। टैक्सेस वगैरह हम लोग कैसे करके लोगों से लें, उस प्रक्रिया को, उस पूरे चीज को डिसाइड कैसे किया जाता है सर? फाइनेंशियल बिल के द्वारा। अब बताओ, फलना वाला मिनिस्ट्री को 1,000 करोड़ चाहिए, वो वाले मिनिस्ट्री को 5,000 करोड़ चाहिए, उसके बगल वाले मिनिस्ट्री को 2,000 करोड़ चाहिए, उसके बगल वाले को 25,000 करोड़ चाहिए। अब एक बात बताओ, ये सब पैसा आएगा कहां से? देश में ये सब पैसा कहां से आएगा सर? जब तक जनरल पीपल ऑफ इंडिया, कॉमन पीपल ऑफ इंडिया टैक्सेस पे नहीं करेगा, तब तक क्या ये पैसा आ पाएगा देश के पास? नहीं आ पाएगा। तो टैक्सेस कैसे लेवाई किया जाएगा, टैक्सेस किस प्रकार से लिया जाएगा, कितना टैक्सेस लिया जाएगा, कैसे कैसे टैक्सेस लिया जाएगा, उस चीज का डिस्कशन होता है इस फाइनेंशियल बिल में। क्या आपको समझ में आया? मैंने क्या बोला सर? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा आएगा कहां से? आएगा कहां से? जब तक लोग अपने पॉकेट से टैक्स पे नहीं करेंगे, जब तक लोग अपने पॉकेट से पैसा देंगे नहीं, तब तक क्या क्या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा सर पैसा। तो वो पैसा लाने के लिए, और जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक क्या मिनिस्ट्री को पैसा मिल पाएगा? तब तक बजट वजट का, फॉर एग्जाम्पल सोचो ना, मेरे अकाउंट में 100 रुपया है, ठीक है, मेरे अकाउंट में 100 रुपया है, और मैंने अपना बर्थडे का बजट बना दिया, मैं अपने बर्थडे का पार्टी देने वाला हूँ दोस्तों को, और उसका बजट बन गया 1,000 रुपया। क्या मैं बर्थडे पार्टी को सुचारू रूप से कर पाऊंगा? क्या मैं बर्थडे पार्टी अच्छा से इंजॉय कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मेरे पास 100 रुपया ही है। तो सर कितना भी आप बजट बना लो, कितना भी आप बना लो कि हाँ मेरे को इतना पैसा चाहिए, वो पैसा चाहिए, जब तक आपके अकाउंट में पैसा है ही नहीं, आप काम को करोगे कैसे? आप बजट, आप कितना भी मर्जी बजट बना लो, आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, आप करोगे कैसे?
इसीलिए सर फाइनेंशियल बिल पास किया जाता है। फाइनेंशियल इस स्टेज में, सिक्स स्टेज में क्या किया जाता है, सिक्स स्टेज में क्या किया जाता है, फाइनेंशियल बिल के बारे में चर्चा किया जाता है कि टैक्सेस किस प्रकार से लोगों से रिसीव किया जाए, किस तरीके से टैक्सेस रिसीव किया जाए, ताकि जो मेरा बैलेंस है, ताकि जो मेरा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा है वो सुचारू रूप से मेंटेन हो सके, उसमें इनफ मनी हो, ताकि इनफ अमाउंट ऑफ मनी हर मिनिस्ट्री को मिल सके। क्या आपको समझ में आया कि सिक्स स्टेज में क्या किया जा रहा है? नाउ समझ में आया सबसे पहला चीज सिक्स स्टेट में क्या किया जा रहा है? अरे हाँ या ना बोलो भाई। नेक्स्ट सर, इस फाइनेंशियल बिल को पास कैसे करते हैं? इस फाइनेंशियल बिल को पास कैसे करते हैं? तो सबसे पहला चीज, ये फाइनेंशियल बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास हो जाता है। सब बोलता है जल्दी जल्दी करो, क्यों जल्दी जल्दी करो? जल्दी जल्दी पास नहीं करोगे तो तुम्हारा टैक्सेस आएगा कैसे? तुम नया जो रिवाइज टैक्सेस बनाए हो लोगों के लिए, तो रिवाइज्ड टैक्सेस लागू कैसे होगा? अगर तुम जल्दी से पास नहीं करेगा तो रिवाइज टैक्सेस लागू कैसे होगा? और जब तक रिवाइज टैक्सेस लागू नहीं होगा तब तक तुम्हारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा नहीं आएगा। और अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा नहीं आएगा तो तुम कितना भी बजट बना लो, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री को पैसा जाएगा कैसे? इसीलिए सर जल्दी जल्दी इसको लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास किया जाता है और एट लास्ट इसको प्रेसिडेंट साहब के पास भेजा जाता है और प्रेसिडेंट साहब भी इसको अपना एसेंट दे देते हैं। क्यों? सबको पता है कि टैक्सेस चाहिए, सबको पता है कि टैक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए। और एक फैक्ट है कि ये जो फाइनेंशियल बिल है जो सिक्स स्टेज में पेश किया जा रहा है, इस फाइनेंशियल बिल को बोला जाता है फाइनेंशियल बिल ऑफ इंडिया और द फाइनेंशियल बिल ऑफ गवर्नमेंट नॉट इंडिया। इट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल बिल ऑफ द गवर्नमेंट। सर ये जो फाइनेंशियल बिल ऑफ द गवर्नमेंट है ना, जो छठा स्टेज में पेश किया जा रहा है, इसको 75 दिन के अंदर अंदर, 75 डेज के अंदर अंदर पार्लियामेंट से और प्रेसिडेंट साहब से, दोनों जगह से, मतलब पार्लियामेंट के अंदर ही आ जा रहा है प्रेसिडेंट साहब, पर फिर भी मैंने लिख दिया कि 75 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट से और प्रेसिडेंट साहब से हामी ले लेना पड़ेगा। मतलब 75 दिन के अंदर अंदर इसको पास करना अनिवार्य है। समझ में आया आप लोगों को? इसमें कोई भी डिस्कशन कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, कोई भी डिस्कशन वगैरह कुछ नहीं होगा। इज इट क्लियर सभी को? क्यों नहीं होता डिस्कशन? क्योंकि सबको पता है यार कि पैसा चाहिए, टैक्सेस चाहिए। ठीक है, तो दैट्स द एंड ऑफ द बजट। बजट हमारा पास हो गया, अब सभी मिनिस्ट्री को पैसा मिल जाएगा और सभी मिनिस्ट्री अपना काम करेगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को सभी 6 स्टेप? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया, एक भी स्टेप में प्रॉब्लम हो? प्रॉब्लम है जागेश्वर? चलो नाउ मान लो कि बजट पास हो गया, सभी मिनिस्ट्री को अपना अपना पैसा मिल गया। डिफेंस मिनिस्ट्री चाह रही थी 1,000 रुपया, एजुकेशन मिनिस्ट्री चाह रही थी 5,000 करोड़ रुपया, ब्ला ब्ला। मेडिकल मिनिस्ट्री जो चाह रही थी वो कुछ कुछ और चाह रही थी। ठीक है, फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री कुछ और चाह रही थी। सबको अपना अपना पैसा दे दिया गया। अब सुनना ध्यान से, लेट इट बी कि सर फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत 7,000 करोड़ या फिर 70,000 करोड़ रुपया दिया गया। 70,000 करोड़ रुपया दिया गया। ठीक है, 70,000 करोड़ रुपया फार्मर वेलफेयर वाला जो मिनिस्ट्री है ना उसको दे दिया गया। ठीक है, और डिफेंस मिनिस्ट्री को मात्र 1,000 करोड़ दिया गया। 1,000 करोड़ दिया गया मात्र डिफेंस मिनिस्ट्री को। अब क्या होता है कि देखा जाता है कि चाइना वाला भारत पे हमला, बजट उजट सब पास हो गया है। ठीक है, बजट पास होने के बाद का बात कर रहा हूं मैं। अब बजट उजट पास हो गया है, सब सरकार अपना काम कर रही है, हर मंत्रालय अपना काम कर रही है। अब देखो, अब क्या हुआ कि अचानक से चाइना भारत पे हमला कर दे रहा है। चाइना जो है वो भारत पे हमला कर दे रहा है। चाइना भारत पे सॉरी, तो क्या हो रहा है अचानक से कि चाइना भारत पे हमला कर दे रहा है और भारत के पास डिफेंस मिनिस्ट्री में कितना रुपया है? सर मात्र 1,000 करोड़ रुपया है। अब एक बात बताओ, दुश्मन हम पे हमला कर रहा है, बोल रहा है कि परमाणु बम मार देंगे, बोल रहा है कि बहुत अंदर घुस के मारेंगे, ये विमान से मारेंगे, इतना बम बम्बार्ड करेंगे। उस वक्त क्या आप खेती कीजिएगा? नहीं सर,
उस वक्त खेती नहीं करेंगे। तो उस वक्त गवर्नमेंट क्या करती है कि सर यहाँ पे जो इतना पैसा रखी थी ना फार्मर मिनिस्ट्री में, फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री में इतना जो पैसा रखी थी ना, इस पैसा को डाइल्यूट कर देती है और अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से उस पैसा को किसी भी अन्य मिनिस्ट्री में भेज सकती है, जिस मिनिस्ट्री में उनको लगे कि जरूरत है। समझ में आप लोगों को? इस बजट को, ये जो बजट में छेड़छाड़ किया गया ना कि यहाँ का फंड वहां कर दिया गया ड्यू टू सम रीजन, मे बी इट कुड बी नेचुरल क्लाइमिटीज, एनी एनी काइंड ऑफ वॉर और समथिंग, ठीक है, कोई भी टाइप का चीज के कारण गवर्नमेंट जो है वो एक मिनिस्ट्री से दूसरा मिनिस्ट्री में जो बजट है उसको पास ऑन कर देती है, जो अमाउंट है, जो फंड है उसको पास ऑन कर देती है। मतलब जो बजट है उसको अपने हिसाब से किसी भी टाइम में चेंज किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, एज पर दी नीड, एज पर दी रिक्वायरमेंट। सर वैसे बजट को क्या बोलते हैं? जो बजट चेंज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा अपने हिसाब से, ठीक है, टाइम के हिसाब से, अपने हिसाब से कि हाँ क्लैमिटी आ गया या फिर बहुत ज्यादा सुखाड़ पड़ गया, ठीक है, कोई भी चीज की वजह से अपने हिसाब से अगर गवर्नमेंट बजट पास होने के बाद ये सब चेंजेस कर रही है, उस बजट को बोलते हैं सप्लीमेंट्री बजट। सप्लीमेंट्री बजट, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को सप्लीमेंट्री बजट? इज इट क्लियर व्हाट इज सप्लीमेंट्री बजट? होता क्या है, होता क्या है कि बजट जो है, बजट पास हो गया, ठीक है, पार्लियामेंट से बजट पास हो गया। पार्लियामेंट से बजट पास हो जाने के बाद क्या हो रहा है कि पता चल रहा है कि फार्मर मिनिस्ट्री को 70,000 करोड़ दिया गया है और डिफेंस मिनिस्ट्री को 1,000 करोड़ दिया हुआ है, ठीक है। अब डिफेंस मिनिस्ट्री अकबकाई हुई है, क्यों? क्योंकि चाइना वाला हमला कर दिया और डिफेंस मिनिस्ट्री बोल रही है कि सरकार मेरे पास तो बस 1 ही 1,000 करोड़ रुपया है। तो उस वक्त गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि जो बजट डिसाइड किया गया था पार्लियामेंट में, उस बजट को अपने हिसाब से चेंज करके एक नया बजट खुद से तैयार कर सकती है और उसको कहीं से भी पास करने का जरूरत नहीं है। वैसे बजट को बोलते हैं सप्लीमेंट्री बजट। एज पर द नीड ऑफ द एरा, एज पर द नीड ऑफ द टाइम, एज पर द नीड ऑफ द मोमेंट, द गवर्नमेंट कैन चेंज द बजट एनी टाइम एज पर देयर विल। वो अपने चाहत के अनुसार वो चेंज कर सकती है बजट को, ठीक है। वो जो नया बजट बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा अपने मन से, उस बजट को क्या बोलते हैं सर? सप्लीमेंट्री बजट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री बजट। समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया व्हाट इज सप्लीमेंट्री बजट? बाकी लोग? सो दैट्स ऑल अबाउट द बजट, ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द बजट। इसके अलावा बजट में आपको कोई चीज नहीं पढ़ना। हाँ, बजट में आपको फिर इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, वो इकोनॉमिक्स में अलग अलग सीन चलता है, ठीक है।